रहीम, मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। अभी मैं जा रहा हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि इकराम भाई हमें सही लोकेशन बताएं कि दुबई से ओमान के लिए बस कहाँ से मिलती है। एक तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ कि ओमान की बस कहाँ से मिलेगी और उसका टिकट कैसे मिलता है। पासपोर्ट आपने हमेशा साथ लेके जाना है ओमान के टिकट बुक करने के लिए, बस के लिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी चल के वहाँ पूछते हैं कि क्या पोजीशन है, कैसे टिकट मिलता है, और बाकी रास्ता बताता हूँ कि कहाँ से आप ओमान बस स्टॉप के पास जा सकते हैं दुबई में, जहाँ से आसानी से आप ले सकते हैं टिकट। और क्या प्रोसेस है तो वही बताएंगे, लेकिन लोकेशन और डेस्टिनेशन बताते हैं। मैं अभी ऑफिस में हूँ और ऑफिस से निकलने लगा। वो सामने आपको नज़र आ रहा है सलाहुद्दीन मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2। वहाँ से बाहर निकलना है तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर 203 नंबर केबल नंबर 10 वो मेरा ऑफिस लोकेशन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ओमान के लिए। बस के ऊपर जो है ना कैसे टिकट ले सकते हैं आप लोगों के लिए भी कुछ मालूमात मिल जाएगी। अभी मैं बैठूंगा सलाहुद्दीन मेट्रो स्टेशन से। यहाँ से मेरे 3 दिरहम लगेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा यूनियन मेट्रो स्टेशन और वहाँ से रीगा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आऊँगा। आगे रीगा मेट्रो स्टेशन से कुछ 10 मिनट की पैदल वॉक है। तो फिर अभी आपको मैं रीगा पे जाके बताता हूँ कि आगे कहाँ जाना है। तो एक दफ़ा फिर बता दूँ, वो सामने आपको नज़र आ रहा है सलाहुद्दीन मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ चलते चलते आना है। 5 मिनट की पैदल वॉक भी नहीं है, 3 मिनट की। तो ये सिग्नल है, सिग्नल के सामने बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है कंसल्टेंसी का। अगर कोई मिलना चाहता हो मोस्ट वेलकम। मैं 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ऑफिस में ही होता हूँ। जहाज़ आ रहा है, जहाज़ आ रहा है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये वो खिता है, ये वो कंट्री है जो हमेशा रवा दवा रहती है। रीगा मेट्रो स्टेशन, प्लेटफार्म नंबर 2 से बाहर निकलना है और पीछे की तरफ जाना है। देखें, ये रीगा मेट्रो स्टेशन है और ये रोड जा रहा है। आपने रोड के पॉजिटिव साइड पे जाना है, यानी कि जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं दूसरी तरफ से जाना है आप लोगों ने। यहाँ से हमने तकरीबन सीधा, वो मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको, रीगा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमारी कुछ 10 मिनट की पैदल वॉक है और उस 10 मिनट की पैदल वॉक पे हमने पहुँच जाना है ओमान का अल खंजरी ट्रांसपोर्ट है, मेरा ख्याल है यही नाम है, खंजरी ट्रांसपोर्ट, उनके शॉप के ऊपर, जहाँ पर वो हमें मिल सकती है टिकट वगैरह। मैं अभी हूँ रीगा। ये रीगा स्ट्रीट है, बड़ी मशहूर स्ट्रीट है। यहाँ काफ़ी रौनक होती है दिन रात के टाइम तो बहुत रौनक होती है। मैंने आज 1 साल पहले रीगा नाइट स्ट्रीट की वीडियो डाली थी जो आप तमाम दोस्तों ने बड़ी पसंद की थी। ये बड़ी रौनक स्ट्रीट है। यहाँ पे फ़िलिपाइनीज़ की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फ़िलिपाइनीज़ यहाँ पर इस रीगा स्ट्रीट में आपको मिलेंगे। ये वो एरिया है जो मैं जब नया आया था तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा यहाँ पे। और ये वो रेस्टोरेंट है जिसमें मैंने 6 महीने मुसलसल खाना खाया था। स्टार्ट मेरा यहीं पे गुजरा है जब मैं दुबई में फ़र्स्ट टाइम आया था। बहुत अच्छा एरिया है रहाइश के लिए, बड़ा पुररौनक, बंदा बोर नहीं होता। ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप देखें, एयर कंडीशन बस स्टॉप, आपको अंदर से दिखाता हूँ, फुली एयर कंडीशन। यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ठंडा, बाहर गर्मी है और अंदर ठंडा ठंडा बस स्टॉप। ये यहाँ पे पूरे यूएई में ऑलमोस्ट ऐसे ही बस स्टॉप है। मैं यहाँ से आया हूँ, ये सीधा आया हूँ, ठीक है। यहाँ से सीधा आने के बाद ये सामने देखें, आपको ये कैप्सूल सा नज़र आ रहा है। ये रास्ता जो है ना चेंज करने के लिए ये मस्जिद भी बनी है कोने पे। आपने रोड क्रॉस करना है और आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते पैदल, रास्ता जाली नहीं है। आपने इसी के अंदर से जाना है। ये भी एयर कंडीशन है।
इसके अंदर से जाना है। वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इसके साथ साथ से आगे जब वो बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाकर। तो ये है जी रीगा से यहाँ तक का सफ़र, और यहाँ से अब हमने इसके अंदर से बैठ के उस तरफ जाना है। ये वहाँ से हमने रोड क्रॉस करके आ गए हैं, और ये सामने माल भी है 1 to 30 दिरहम यहाँ पे इनका जो भी सिस्टम है। तो यहाँ से हमने जाना है अब आगे। वो सामने यहाँ ये वाइट बिल्डिंग के साथ आगे उनकी 5 दिरहम की ग्लासेस मिल रही हैं एन के, वो ले रहा हूँ। कैसी लग रही है? मेरा ख्याल ठीक है। अच्छा, ये एक मशीन पड़ी है यहाँ पर, इसमें ना यहाँ पे डालते हैं टोकन नहीं, सिक्का 1 रुपये का। बचपन में टोकन नहीं खेलते थे जैसे, यहाँ पे सिक्का डालना है, और ये हैंडल है, ये बटन के साथ आपने ये बच्चों का खिलौने से बने हुए उठा के इस मशीन के ज़रिए यहाँ फेंकनी है। आपकी किस्मत, आपको 2 ट्राइयाँ मिलती हैं या 1 ट्राई। ये भी एक ज़बरदस्त बिज़नेस है यहाँ पे। अभी फिर से शुरू करने लगा हूँ मैं बिज़नेस के हवाले से आप लोगों के लिए बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर वीडियोस। तो आइडियाज़ भी दूंगा आप लोगों को बिज़नेस के हवाले से, और कंपनी भी बनानी हो तो हमारी खदमात हाज़िर हैं। क्योंकि मैंने जो कंपनी बनाई है इकराम फिश डॉक्यूमेंट्स क्लियर सर्विस, उसमें हम आपको कंपनियाँ भी बना कर देंगे। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी खदमात भी मिलेंगी। जैसे कंसल्टेंसी में मिलती हैं आपको वीज़ा के हवाले से, इसी तरह आपको कंपनीज़ के हवाले से भी मुकम्मल कंसल्टेंसी मिलेगी। तो ये जनाब हम अभी रोड क्रॉस करेंगे। वो आपको बस खड़ी नज़र आ रही है, वो बस है, ठीक है जी। वो बस निकलती है, डेली 3 टाइम निकलते हैं। वहाँ से हम चले थे, वो पीछे से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में हम पैदल वो बस तक पहुँच गए हैं। वो बस है, और वो सामने इसका अल खंजरी ट्रांसपोर्ट, और ये है जी अल खंजरी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये टैक्सी खड़ी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको वो बस दिखाता हूँ। वो सामने बस है जिसके ऊपर अभी लाइन लगी पड़ी है, ये बस जाती है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक तमाम दोस्तों को पता चल गया होगा कि ओमान की बस कहाँ से जाती है। जो टैक्सी आपने खड़ी देखी थी, मैं इसका भी बता दूं आपको, ये टैक्सी ओमान की थी, ठीक है। इस टैक्सी में भी आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती, आप आते हैं मौके के ऊपर और सीट अक्सर नहीं मिलती, आपको 2, 4, 5 दिन बाद की टिकट करवानी पड़ती है, लेकिन आपने उसी दिन जाना है, तो ये सामने टैक्सी खड़ी होती हैं। ये 4 पैसेंजर इकट्ठे लेके जाती हैं। ये ओमानी टैक्सी है, और ये आपसे 250 दिरहम लेंगी एक बंदे से, तो आपको मस्कत तक पहुँच जाएंगी। तो ये भी एक ऑप्शन है, और ये बाय रोड का ऑप्शन है। ये चौक से इधर जाएं तो आगे आता है क्लॉक टावर। तो ये अल खंजरी ट्रांसपोर्ट, और ये अल खंजरी ट्रांसपोर्ट की बस। तो दोस्तों, ओमान जाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया, बड़ा आसान है, और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लोकेशन भी पता चल गई होगी। तो मैं भी टिकट लेने आया था, रश बड़ा है, अभी रश खत्म होता है तो फिर मैं बाद में करता हूँ। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई और आपके ज़हन में हो कि आपको मालूमात की वीडियो चाहिए तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैनल जुस्तजू का सफ़र है ही आपके लिए, और मेरी सारी जुस्तजू भी आपके लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कुछ कर सकते हैं वो याद भी कीजिएगा, अच्छे लफ्ज़ों में याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।